हिंदी साहित्य भारती एक संस्था जिसके द्वारा आज डाल्टनगंज के चैनपुर में एक कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। एक स्कूल का नाम क्या है सर? रेड रोज़ पब्लिक स्कूल में हूँ और रेड रोज़ पब्लिक स्कूल के संस्थापक ने कहा कि यहाँ के जो कवि हैं वो समुद्र हैं, तो हमारे डाल्टनगंज वासी इस समुद्र में से कितने टैंकर इनकी चीज़ों को निकालें तो वो कम नहीं पड़ती। आज हमारे साथ हमारे दो गुरु एस.सी. मिश्रा सर और के मिश्रा सर दोनों एक साथ हैं। मैं इनसे चाहूँगा कि हमारे चैनल के माध्यम से हमारे पलामू वासियों के लिए दो शब्द। मैं 1962 में आया। पलामू के नाम पर मैं आना नहीं चाहता था। जैन कॉलेज HD जैन कॉलेज आरा का विद्यार्थी था और पहली नियुक्ति मेरी जैन कॉलेज आरा में ही। तब तक कुछ समय बीतते बीतते यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन के द्वारा मेरी नियुक्ति GLA कॉलेज डाल्टनगंज में हुई। आरा छोड़ के मैं आना नहीं चाहता था। आरा स्टेशन से चला था, भरपूर रोया था गाड़ी पकड़ने के पूर्व कि कहाँ जा रहा हूँ। आज वही स्थान है डाल्टनगंज जिसे मैं छोड़ नहीं पा रहा हूँ। यह बहुत माने पूजनीय भूमि है। यहाँ बहुत आकर्षण है। यहाँ के लोगों में, यहाँ के विद्यार्थियों में, अभिभावकों में बहुत अकूत क्षमता है कुछ करने की। कुछ कमी है, उसको दूर करने के लिए हम लोग शिक्षक बन के आए थे। उस दिशा में कुछ हमने प्रयास किया। कितनी सफलता मिली यहाँ के विद्यार्थी और अभिभावक कर सकते हैं। और यह भूमि उर्वरा तो है ही, और आगे बढ़े, बस इसी कामना के साथ। हमारे साथ एस.सी. मिश्रा सर हैं, गुरु हैं हमारे। दो शब्द इस सम्मेलन के लिए, इस कवि सम्मेलन के लिए। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा, साधुवाद देना चाहूँगा, क्योंकि आजकल इस समय में साहित्य के प्रति लोग आकर के, खास करके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोग थोड़ा कम इसमें आते हैं। और मैं विगत कई महीनों से देख रहा हूँ कि आप लोग चर्चा कर रहे हैं समसामयिक विषयों के ऊपर। झारखंड पलामू में खास करके जो घटनाएं घट रही हैं, घटनाएं दो प्रकार की घटती हैं, एक निंदनीय, दूसरा अनुकरणीय। मैं बड़े भारी मन से कह रहा हूँ कि आजकल वैसी घटनाएं जो निंदनीय हैं वो पेपर में आती हैं, और जो अनुकरणीय हैं इनको हमको फॉलो करना चाहिए। कुछ बात जिससे बने, जीवन में आगे हम कुछ करें, ऐसी घटनाओं का वर्णन थोड़ा कम होता है। आप ऐसी घटनाओं का वर्णन कर रहे हैं, क्योंकि साहित्य के क्षेत्र से मैं साहित्य का विद्यार्थी रहा, पढ़ाता हूँ, और मैं जानता हूँ इस बात को कि साहित्य में वो शक्ति है। जबकि वो उदाहरण देता है कि एक बिल्व मंगल था जिसको की रुचि जबकि भगवान के प्रति हुई तो सूरदास हो गया। सूरदास जी जन्म से अंधे नहीं थे, बिल्व मंगल उनका नाम था, वो सूरदास बन जाते हैं। जबकि रत्नाकर डाकू जबकि वाल्मीकि बन सकता है, इन रत्नाकर डाकू को वाल्मीकि बनाया किसने? साहित्य ने, शिक्षक ने। किसी भी ऐसे व्यक्ति के अंदर जिसमें तामसिक प्रवृत्तियां उसको घेर चुकी, तामसिक प्रवृत्तियों के बीच में घिरा हुआ आज का मानव जो छटपटा रहा है सुख शांति के लिए, उसको अगर सुकून में लेने की आवश्यकता अगर समझता है वो, तो साहित्य के क्षेत्र में आवे, ऐसे सम्मेलनों में बैठे, और तब वो देखेगा कि कविता में क्या शक्ति होती है। वो हृदय में स्पंदन लाती है, मस्तिष्क को सोचने के लिए विवश कर देती है, समस्याओं की ओर ध्यान देती है, उसके निराकरण का, उसके किस प्रकार से उसको हम सॉल्व करें, जिसको हम कहते हैं, ये सारी बातें बताती हैं। तो साहित्य वो लाइट हाउस है जो वैसे जहाज पानी के जो रास्ता भूल जाते थे उनको रास्ता दिखलाता था। साहित्य उससे लाइट हाउस का काम करती है। और पुनः मैं, चूँकि पलामू में जो साहित्यकारों की भूमिका रह रही है, जिस प्रकार से कवि सम्मेलन आयोजित किए जा रहे हैं, मुझे लगता है कि हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि हम किसी से पीछे नहीं। चाहे वो रांची हो,
चाहे जमशेदपुर हो चाहे धनबाद हो, हम बड़े गर्व के साथ कर सकते हैं। उनके यहाँ भी होता होगा, लेकिन हमारे यहाँ भी होता है। हम भी जगे हुए हैं, हम सोए हुए नहीं हैं, हम धृतराष्ट्र नहीं हैं, हम युधिष्ठिर हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मतलब यह पलामू की भूमि जो है, राजा मेदिनी राय की, नीलांबर पीताम्बर की भूमि जो है, यह बहुत ही पूजनीय है। और चाह लगता है, मैंने कहा है कई समय पर कि कोयल जो है वह मेरे लिए गंगा है। क्या बात। और यह मेरे लिए बहुत आकर्षण का केंद्र है। और मुझे यह गर्वोक्ति नहीं कि जितना यहाँ के विद्यार्थियों ने मुझे सम्मान और दिया और अभिभावकों ने दिया, यह दूसरे के लिए यह ईर्ष्या का विषय है। कवि सम्मेलन अगर मैं जाता हूं तो इसमें मेरा भी लोभ है सर, क्योंकि मैं आप लोगों से उस शब्दों को सीखता हूं और वो मैं अपने चैनल में उसको दर्शाता हूं, तो ये मेरा स्वार्थ है और जिसको मैं दिखलाता हूं। तो सब इस कवि सम्मेलन शिवनाथ अग्रवाल, अधिवक्ता, डाल्टन। पलामू में साहित्य के प्रति रुचि बढ़ी है। साहित्य का मतलब, साहित्य जो है समाज का आईना है। साहित्य जो समाज के हित में काम करे वही साहित्य है। लेकिन यहाँ आध्यात्मिक ऊर्जा की कमी है। आध्यात्मिक ऊर्जा के माध्यम से भी साहित्य में रुचि ले सकता है आदमी। अगर आध्यात्मिक रुचि, आध्यात्मिक ऊर्जा ले इंसान, तो इसका और भी विकास हो सकता है। इसलिए साहित्य के साथ साथ आध्यात्मिक रुचि लेना भी पलामू वासी के लिए बहुत जरूरी है। अगर आध्यात्मिक रुचि लेगा तो स्वतः साहित्य के प्रति रुझान बढ़ेगा और साहित्य आगे बढ़ेगा, समाज के हित में साहित्य करेगा। और जो साहित्य जो संस्था है, साहित्य गोष्ठी है, वास्तव में साहित्य के हित, समाज के हित में काम कर रही है। और भगवान से प्रार्थना है ये गोष्ठी, इसका और भी साथी है अविरल प्रवाह, परिमल प्रवाह, ये सारे जो संगोष्ठियाँ हैं ये आगे बढ़ता रहे, समाज के हित में काम कर रहे हैं। यही प्रभु से प्रार्थना है और कामना है। धन्यवाद। प्रभु से प्रार्थना है कि ऐसी गोष्ठियाँ होती रहें और हम सब नौजवानों को ये सिखाते रहें और हम सीखते जाएं। अच्छा हुआ कि अच्छा प्रोग्राम हुआ और हम लोग बहुत खुश हैं कि बहुत अच्छा सा प्रोग्राम हो गया और सब कुछ समय पर हो गया। ठीक है। दो शब्द इस कवि सम्मेलन के। मैं बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि हमारे स्कूल को इस कार्यक्रम के लिए यहाँ सिंधी साहित्य भारती ने चुना और बहुत अद्भुत कार्यक्रम हुआ। मैं सबको हृदय से धन्यवाद देता हूँ और दोबारा बुलाता हूँ यहाँ पे कवि सम्मेलन करने के लिए। हमारे साथ राकेश जी हैं जो अच्छी एंकरिंग करते हैं और चीज़ों को तह प्रतितः बताते हैं, समझाते हैं। इनको हम कैसे भूल सकते हैं। राकेश जी, इस कवि सम्मेलन के लिए दो शब्द। सबसे पहले तो आपका आभार। क्लाउड वेब इंडिया कवि सम्मेलन का एक हिस्सा बन चुका है। हम सब जहाँ रहते हैं वहाँ आप रहते हैं, इसके लिए आभार। हम आभार प्रकट करते हैं रेड रोज पब्लिक स्कूल के प्रबंध समिति को और उसके संचालक विमल कुमार जी को कि उन्होंने आज ये यहाँ कार्यक्रम आयोजित करवाया और हम सबों का उत्साहवर्धन किया। हम आभारी हैं आज इस गोष्ठी में उपस्थित हमारे गुरुद्वय आदरणीय प्रोफेसर कमलाकांत मिश्र जी और प्रोफेसर सुभाष चंद्र मिश्र जी। प्रोफेसर सुभाष चंद्र मिश्र सर हिंदी साहित्य भारती के प्रांतीय संरक्षक हैं और हमारे साथ प्रांतीय संरक्षक आदरणीय श्री श्रीधर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। पलामू के कवि कविता की गुणवत्ता के आधार पर कह सकते हैं हम सब कि हम सब राष्ट्रीय स्तर की कविता कर रहे हैं और हिंदी साहित्य भारती आज एक अच्छा प्लेटफॉर्म तैयार कर चुकी है। ये वैश्विक संस्था और झारखंड के तमाम ज़िलों में आयोजनों का लगातार आयोजन हो रहा है कार्यक्रमों का। इसी कड़ी में 27 तारीख को हिंदी साहित्य भारती के धनबाद जिला इकाई के द्वारा और जमशेदपुर जिला इकाई के द्वारा भी आयोजन है। पलामू लेकिन सबसे आगे है। हम ये देखकर बहुत प्रसन्न होते हैं। हिंदी साहित्य भारती के महामंत्री के रूप में आप सबों के स्नेह प्रेम के आधार पर हम ये दायित्व निर्वहन कर रहे हैं, लेकिन पलामू के एक सदस्य के रूप में हमें बहुत अच्छा लगता है कि यहाँ के लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं। कविजन बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। यहाँ समुद्र है कवियों की और अगर कवियों की समुद्र है तो यहाँ लोग अच्छा करेंगे ही। दो शब्द इस कवि सम्मेलन की।
और पहले तो मैं आपके क्लाउड इंडिया को स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आभार भी प्रकट करता हूं कि आप ऐसे अवसरों को रिकॉर्ड करके और प्रकाश में लाने का कार्य कर रहे हैं। हमारे ज़िले में कवि लोगों की प्रतिभा और निखर रही है, दिनों दिन निखर रही है और कवियों की संख्या भी बढ़ रही है। और हमारे इस टीम में कई अच्छे राष्ट्रीय स्तर के कवि हैं और कुछ अनुभवी लोग भी हैं जिनका भी लाभ हम लोगों को मिलते रहता है। आशा है कि इस तरह के अनेक आयोजन होंगे। हमारा यह हिंदी साहित्य भारती का प्लेटफॉर्म जो है राष्ट्रीय स्तर का प्लेटफॉर्म है। इस प्लेटफॉर्म का गठन राष्ट्रीय स्तर पर हुआ है और राज्य स्तर पर इसके शाखाएं हैं और राज्य से फिर जिला स्तर पर इसके शाखाएं हैं। इस शाखा के इस मंच के सभी पदाधिकारी यहाँ उपस्थित थे। सबों ने काव्य पाठ किया और बड़ी सुंदर प्रस्तुति हुई। लगता था कि एक सुंदर पुष्पों का गुलदस्ता प्रस्तुत किया गया है। आपको धन्यवाद के साथ मैं अपनी बात यहीं समाप्त करता हूं। क्योंकि मैं उस एपिसोड में भी था जो रामायणम में हुआ था, आज भी एपिसोड में हूँ और आप हमें जहाँ बुलाएंगे मैं वहाँ आने की कोशिश करूँगा। हमेशा आपका स्वागत रहेगा।